कहानी शुरू होती है और हमें एक जुतिया फैमिली दिखाई जाती है जिनमें दो लड़कियां और एक लड़का था। ये अजीब परिवार आबादी से बहुत दूर रहता था, मतलब बिल्कुल ही सुनसान जगह पर। और इन लोगों ने अपने घर को चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से बांध रखा था ताकि इन्हें बाहर का कुछ भी पता ना चल सके। साथ ही इनके परिवार के कुछ अजीब नियम थे, जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, और तो और ये लोग अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाते थे। साथ ही उन्होंने अपने बच्चों को ये भी बता रखा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर बिल्ली है, इसलिए जब भी तुम बिल्ली को देखो तो तुम्हारी फटनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि तीनों बच्चे एक रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं जो कि इनकी माँ ने इन्हें सिखाने के लिए रिकॉर्ड की थी। वहीं दूसरी तरफ हम इन सब के डैड को देखते हैं जो कि एक फैक्ट्री में काम करता है। फिर वो अपनी ही फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड को अपनी कार में बिठाकर घर लाते हैं। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी ताकि उसे ये पता ना पड़े कि ये लोग रहते कहाँ पर है। अब डैड यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को घर इसलिए लाए ताकि ये उसके बेटे के साथ मजदूरी करके उसकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। फिर पलंग तोड़ मजदूरी के बाद सिक्योरिटी गार्ड बड़ी बेटी के पास जाकर बैठ जाती है। तभी बड़ी बेटी सिक्योरिटी गार्ड का हेयर बैंड देखकर पूछती है कि इसमें, वो कहती है कि चमकने वाले पत्थर। बड़ी बहन पूछती है ये क्या होता है। सिक्योरिटी गार्ड कहती है कि ये पत्थर अंधेरे में चमकते हैं। बड़ी बहन कहती है कि सच में, ये तो बड़ी अनोखी चीज़ है। फिर वो बताती है कि मेरे पास एक हेयर बैंड था लेकिन मैंने उसे छोटी बहन को सॉक्स के बदले दे दिया। अब उनको देखकर हमें पता चलता है कि ये दिमाग से पैदल लोग अभी भी आदिवासी के युग में जी रहे थे, जिसमें लोग सिर्फ अपने सामानों की अदला बदली करते थे और वहाँ पैसा नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। फिर डैड पूरी फैमिली को इकट्ठा करके उनकी वीडियो बनाते हैं। छोटी बहन कहती है कि मुझे भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठकर वीडियो बनानी है, जिसके बाद उनका बाप इन सब की वीडियो रिकॉर्ड करके अपने पास रख लेता है। फिर बाप सिक्योरिटी गार्ड को उसके बेटे के साथ मजदूरी करने के लिए पैसे देता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वापस छोड़ देता है। अब रात होती है तो सभी लोग डिनर के लिए तैयार होने लगते हैं, क्योंकि ये भी उनके घर का एक रूल ही था। फिर बड़ा बेटा अपने जूते पॉलिश करके और अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनें भी स्कर्ट के ऊपर शर्ट पहनकर डिनर के लिए अच्छे से तैयार हो जाती है। फिर डिनर के दौरान हमें पता चलता है कि जिस भी बच्चे ने पूरे दिन सबसे अच्छा बर्ताव किया था उसे इनाम दिया जाएगा, और इनाम के तौर पर कुछ भी नहीं बल्कि उन्हें बच्चों वाले स्टिकर दिए जाते हैं। और जिस बच्चे के पास सबसे ज़्यादा स्टिकर होंगे उस रात घर में उसी बच्चे की चलेगी, मतलब वो अपने लिए रसियन भी मंगवा सकता है। तभी छोटी बहन अपनी मोम से फ़ोन मांगती है तो उसकी मोम उसे नमकदानी उठाकर देती है, जिसका मतलब था कि ये चूतिया लोग नमकदानी को फ़ोन कहते थे। अब हम देखते हैं कि इन तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा स्टिकर इस लड़के के पास थे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो रसियन मंगवाने वाला है, लेकिन ये चूतिया कहता है कि हम तो टीवी देखेंगे। हमें लगता है कि चलो ये कोई मजदूरी वाली फिल्म देखेंगे, लेकिन ये ब्लू वाले फिल्म अपने एंड्रॉयड में रिकॉर्ड की गई वीडियो को रात में देखते हैं, क्योंकि इनके बाप ने कुछ नहीं बता रखा था कि मूवी जैसा भी कुछ होता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि लड़का अपने डैड की कार को धो रहा होता है, जिसके बाद वो पेड़ों के पास जाकर उनसे बात करने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसके पिछवाड़े में वो पत्थर उठाकर उन दीवारों के बाहर फेंकने लगता है और ये बकचोदी करते हुए उसे जिनमें ये दोनों बहन अपने रुमाल पर क्लोरोफॉर्म छिड़ककर उसे सुनकर बेहोश हो जाती है। इनका एक ढक्कन कुछ देर तक अपने मुंह में रखना था और जब तक उसके पिछवाड़े में बुरी तरह से जलन ना हो वो इसे थूक नहीं सकता था। फिर अगले दिन इनके घर के ऊपर एक एरोप्लेन उड़कर जा रहा होता है। तभी उसे देखकर बड़ी बहन कहती है कि काश ये नीचे गिर जाए और मुझे मिल जाए, लेकिन तभी उसकी माँ उसके मुंह पर एक जोर चमाट मारती है और कहती है कि जब तुम इसके लायक हो जाओगी तब तुम्हें ये मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ये लोग दिन भर टाइम पास करने के लिए उल्टे सीधे काम करते थे और जो भी इनमें से पहले होश में आएगा वो ये गेम जीत जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोम अपने रूम में टेलीफोन छुपा रखा है, जिसमें वो अपने पति परमेश्वर से बात करती है और अपने घर की करंट सिचुएशन को बताती है। वहीं बड़ी बहन उसकी मोम की बातें सुन लेती है और वो सोचती है कि उसकी माँ बावली गांड हो चुकी है और वो खुद से ही बातें कर रही है।
फिर हम देखते हैं कि इसका डैड जब घर आता है तो घर आने से पहले वो अपनी कार से खाने पीने का सामान निकालकर उनमें से लेबल को हटा देता है ताकि इन लोगों को बाहर के बारे में कुछ भी पता ना चल सके। साथ ही इनके मॉम डैड ने इन लोगों को ये भी बता रखा था कि तुम लोगों का एक और भाई था। साथ ही इनके मॉम डैड ने इन लोगों को ये भी बता रखा था कि तुम लोगों का एक और भाई था जो कि इन दीवारों के बाहर चला गया और अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब इनका बाप ये सब इसलिए बताता है ताकि ये लोग कभी घर के बाहर जाने की सोच ना सके। फिर अगले दिन रोज की तरह इनका बाप ऑफिस के लिए निकल जाता है और घर वापस आते वक्त वो अपने डॉग को लेने जाता है जिसने उसे ट्रेनिंग के लिए दिया हुआ था। लेकिन डॉग का ट्रेनर डैड से कहता है कि तुम्हारी डॉग की अभी 2nd लेवल की ट्रेनिंग जारी है और अभी इसे इसी तरह 5 लेवल को पूरा करना होगा। अब क्योंकि डैड को अपना डॉग नहीं मिला था तो वो अपने घर जाकर अपनी पूरी फैमिली को कुत्ता बनाकर उनसे भुकवाने लगता है और इससे हमें पता चलता है कि बाप ने अपने बच्चों की परवरिश कुत्ते की तरह की थी ताकि अपने बच्चों को वो जो भी बोले उसके बच्चे वही करे। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि डैड सिक्योरिटी गार्ड को लेकर फिर से घर आते हैं ताकि वो उसके बेटे के साथ दबा कर मजदूरी कर सके। लेकिन इस बार सिक्योरिटी गार्ड को उस लड़के को अपना कीबोर्ड चाटने को कहती है लेकिन लड़का ये पाप करने से मना कर देता है। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बड़ी बहन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये हेयरबैंड चाहिए जिसमें ये चमकीले पत्थर लगे हैं। बड़ी बहन कहती है हाँ मुझे चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड कहती है तो तुम्हें इसके बदले मुझे कुछ देना होगा। बड़ी बहन कहती है क्या देना होगा। सिक्योरिटी गार्ड कहती है कि इसके बदले तुम्हें मेरा कीबोर्ड चाटना होगा। अब क्योंकि बड़ी बहन को हेयर बैंड चाहिए था इसलिए वो दबाकर उसकी गुलाबी कीबोर्ड चाटने लगती है। अब कीबोर्ड चाटने के बाद बड़ी बहन को लगता है कि शायद सिक्योरिटी गार्ड को इसमें बहुत मजा आया होगा इसलिए अब वो भी अपना कीबोर्ड चटवाना चाहती थी। तभी बड़ी बहन छोटी बहन से कहती है कि क्या तुम्हें ये हेयर बैंड चाहिए। छोटी बहन कहती है कि हाँ मुझे ये हेयर बैंड चाहिए। बड़ी बहन कहती है इसके बदले तुम्हें मेरा कीबोर्ड चाटना होगा। अब छोटी बहन सबसे पहले उसका कांधा चाटती है क्योंकि बड़ी बहन को ये पता नहीं था कि कहाँ चटवाने में ज़्यादा मज़ा आता है। इसके बाद बड़ा भाई बाहर अपने एरोप्लेन के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ पर बड़ी बहन आती है और कहती है कि ये एरोप्लेन मेरा है, ये मुझे दे दो। तभी बड़ी बहन उसका एरोप्लेन लेकर घर से बाहर फेंक देती है। अब ये लोग घर से बाहर तो जा नहीं सकते थे इसलिए जब इन बच्चों का बाप घर पर आता है तो बेटा बाप से कहता है कि मेरा एरोप्लेन बाहर गिर गया, प्लीज वो मुझे उठाकर दे दो। तभी उनका बाप अपनी कार में बैठकर बाहर जाता है और बिना पैर को कार से नीचे रखे एरोप्लेन को उठाकर अंदर आ जाता है क्योंकि उसने अपने बच्चों को बता रखा था कि घर के बाहर पैर रखते ही बाहर जो शैतान लोग हैं वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो लोग भी घर के बाहर पैर नहीं रखते। फिर एक दिन हम देखते हैं कि इनके घर में एक बिल्ली आ जाती है और अब जैसा कि इनको पता था कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है इसलिए इसे देखते ही सबके फटने लगती है। तभी लड़का अपने हाथ में हथियार लेकर उस बिल्ली की तरफ आगे बढ़ता है और उसे उस हथियार से मार डालता है। फिर ये बात जब उनके बाप को पता चलता है तो वो अपने सारे कपड़े फाड़ कर और अपने शरीर पर लाल रंग लगाकर घर पहुंचता है और सभी से कहता है कि बाहर रहने वाले शैतान ने मेरी गांड फाड़ दी। फिर अगले दिन सीन में हमें पता चलता है कि इन बच्चों की माँ फिर से प्रेग्नेंट और फिर से डेड अपने बच्चों को बताती है कि तुम्हारे एक और बच्चे और एक और कुत्ते को जन्म देने वाली है, जिसको सुनकर सारे बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। और कुछ दिन बाद सिक्योरिटी गार्ड फिर से इनके घर पर आती है और फिर से बड़े बेटे को अपना कीबोर्ड चाटने को कहती है लेकिन वो फिर से मना कर देता है। फिर मजदूरी करने के बाद वो बड़ी बेटी के पास जाती है और उसे अपना कीबोर्ड चटवाने को कहती है लेकिन अब बड़ी बेटी भी उसे मना कर देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे इसके बदले क्या मिलेगा। वो कहती है कि तुम्हारे लिए हेयर जेल लाई हूँ, इससे तुम अपने बालों को सेट भी कर सकती हो। बड़ी बहन कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, जिसके बाद वो बताती है कि अगर तुम मुझे तुम्हारे बैग में रखी वीसी टेप दे दोगी तो तुम्हें जाकर मैं तुम्हारा कीबोर्ड चाटूंगी। उसके बैग में रखी हुई टेप हॉलीवुड मूवीज टेप थी और सिक्योरिटी गार्ड उसे अपना कीबोर्ड चटवाने के बदले वो अपना दे देती है। फिर जब घर में सभी लोग सो जाते हैं तभी बड़ी बहन उस टेप को चलाकर देखने लगती है। अब उसने उसमें बॉक्सिंग की मूवी देखी थी तो वो भी उसके डायलॉग्स को कॉपी करने एक्टिंग करने की कोशिश करती है और ये पहली बार था कि इसमें पहली बार अपने घर के बाहर कोई दुनिया देखी थी। लेकिन फिर पता नहीं इसके बाप को इसके बारे में कैसे पता चल जाता है।
जिसपे वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, जिसके बाद वो उस टेप को अपने हाथ पे लपेटकर उसकी बहरी बहन को दबा कर मारता है। जिसके बाद उनका बाप सिक्योरिटी गार्ड के घर जाता है और इस पाप के लिए उसे भी कुत्ते की तरह मारता है। अब क्योंकि उनके बेटे के साथ मजदूरी करने के लिए कोई लड़की नहीं थी, तो उसका बाप उसकी माँ से कहता है कि अब बेटे को अपनी मजदूरी की प्यास अपनी दोनों बहन से ही बुझानी पड़ेगी। लेकिन वो दोनों किसके साथ मजदूरी करेंगे ये डिसीजन वो अपने बेटे पर ही छोड़ देते हैं। अब बेटा अपनी दोनों बहनों में से बड़ी बहन को चुनता है क्योंकि उसके संतरे और गुफा ज्यादा कड़क थी। फिर हम देखते हैं कि मोम अपनी बेटी को अपने बेटे से बजवाने के लिए तैयार करती है। दरअसल इन बच्चों के रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें ये भी पता नहीं होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए जब ये दोनों एक दूसरे के साथ दबाकर मजदूरी कर रहे होते हैं तो दोनों में किसी को भी इनमें मजा नहीं आ रहा था। अब वो मूवी देखने से बड़ी बहन को पता चल गया था कि इस घर के बाहर भी कोई दुनिया है और अब उसे वो दुनिया देखनी थी। फिर रात को एक पत्थर का टुकड़ा लेकर बाथरूम में जाती है, जिसके बाद उसे उठाकर सीधा अपने दांतों पर मारती है और उसे अपने आगे के दांतों को तोड़ देती है, जिन्हें डॉग ट्रूथ भी कहा जाता है। अब बड़ी बहन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें बता रखा था कि जब तक तुम्हारे डॉग टूथ टूट न जाए जब तक तुम घर के बाहर नहीं जा सकते, और डॉग टूथ इतने मजबूत होते हैं कि ये तो सिर्फ बुढ़ापे में ही टूटते हैं। इसलिए बड़ी बेटी अपने डॉग टूथ को खुद ही तोड़ देती है, जिसके बाद वो अपने डैड की कार की डिक्की में छुप जाती है क्योंकि उसे पता था कि बाहर की दुनिया पर जमीन पर कदम नहीं रख सकते, इसलिए वो कार के डिक्की में जाकर छुप गई। इसके बाद जब उसके बाप को पता चलता है कि उसकी जवान बेटी भाग गई तो वो सभी लोग उसे घर से बाहर ढूंढने लगते हैं, लेकिन अब कोई उसका नाम ही नहीं जानता था, इसलिए भूत वालों ने उसका कोई नाम ही नहीं रखा था, इसलिए वो सभी उसे भौंक कर बुलाने लगते हैं। लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता, जिसके बाद कई घंटों तक ऐसे ही भौंकने के बाद वो सभी घर के अंदर आ जाते हैं। अगले दिन डैड अपनी कार को लेकर अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है, जिसकी डिग्गी में अभी भी उसकी बड़ी बेटी छुपी हुई थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म में आपका सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। आप इस वीडियो को किसके लिए लाइक करेंगे। दोस्तों, आगे भी ऐसे मस्त वीडियोस के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही लगे इस घंटी के बटन को भी जरूर